ओए, तुझे पता है रोलेक्स का आईपीओ आ रहा है? हाँ तो मैं तो उस पर ज़रूर इन्वेस्ट करूँगी। रोलेक्स है यार, रोलेक्स की घड़ियाँ आती है, पता है तेरे को? ये वो वाली रॉलेक्स कंपनी नहीं है, ये डिफरेंट कंपनी है। वो वाली नहीं है मतलब? चल बताती हूँ। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप लोगों को भी यही डाउट हुआ था कि ये रॉलेक्स वॉच वाली कंपनी है? मुझे भी यही डाउट हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन आफ्टर डिटेल एनालिसिस आई गॉट टू लर्न अ लॉट एंड I want you to please watch this video till end because I'll be sharing with you detailed analysis of the IPO along with some important factors that may impact your decision to apply in this IPO. I, C. Dipanshi Kalra, welcome you all to our channel Gyan Sharna with the name to enlighten your world with knowledge. Okay, तो हम आज डिटेल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे डिटेल्स ऑफ IPO, बिजनेस ओवरव्यू, risk related with the company, financial statement overview, details of promoters, and comparison with peers. And finally, at the end, I'll give you my opinion on this IPO. Let's get started. गाइस, स्टार्ट करते हैं विद डिटेल्स ऑफ आईपीओ। आईपीओ की डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं चित्तौड़गढ़ वेबसाइट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो ओपनिंग डेट 28 जुलाई एंड क्लोजिंग डेट 30 जुलाई है। इस बीच में आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग बोथ एनएससी और बीएससी पर हो रही है। जो टोटल लॉट साइज है, उस लॉट साइज के अंदर 16 शेयर्स हैं। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है, लेकिन जो इशू प्राइस है वो 880 टू 900 के बीच में वेरी करेगा। The total IPO size would be 731 crores, of which fresh issue would be 56 crores and offer for sale would be 675 crores. So, अब हम देखते हैं बिजनेस ओवरव्यू। कंपनी जो है वो वन ऑफ द टॉप 5 फॉर्जिंग कंपनीज में से एक है। ये मैन्युफैक्चरर है और ग्लोबल सप्लायर है ऑफ हॉट रोड forged bearing rings and automotive components. These are manufactured not only for two-wheeler vehicles but also for passenger vehicle, commercial vehicles, off-highway vehicles and electric vehicles. So जो इनका प्रोडक्ट बेस है वो काफ़ी वाइड है। लेट अस नाउ एनालाइज द रिस्क एसोसिएटेड विद द कंपनी। वैसे तो हर कंपनी में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, लेकिन यहाँ के रिस्क दे आर अलार्मिंग। कंपनी डिफॉल्टर रह चुकी है ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन इन पास्ट, सो देयर आर चांसेस कि आगे जाके भी वो लोन्स में डिफॉल्ट कर सकती है। इवन जो करंट लोन्स कंपनी ने ले रखे हैं उसके लिए प्रमोटर्स ने अपने इक्विटी शेयर्स प्लेज कर रखे हैं। सो इन केस कोई भी डिफॉल्ट होता है, जो प्रमोटर्स हैं दे मे हैव टू गिव अप देयर राइट्स ऑन द इक्विटी शेयर्स। ऑन एन एवरेज 70% ऑफ द रेवेन्यू मेजर 10 कस्टमर्स में से आता है, जो कि पर्टेन करती हैं कंपनी की ग्रुप कंपनी से ही, ऑफ विच 5 आर इंडियन कंपनी एंड 5 आर आउटसाइड इंडिया। कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए फंड्स नहीं है। इवन पिछले 3 साल से वो लोग डेट और इंटरनल अक्रूवल यूज कर रही है फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इन केस अगर कंपनी को जो लोन्स दे रखे हैं दे आर रिकॉल्ड, तो कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होंगे टू अंडरटेक न्यू प्रोजेक्ट्स और इवन टू कंटिन्यू द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। So these are very alarming factors and I'm not bullish because of it. Let us now study the financials of the company. टोटल एसेट्स के अंदर पिछले 2 सालों में बहुत खास चेंज है नहीं, लेकिन रेवेन्यू आप देख सकते हैं, रेवेन्यू में बहुत मेजर डाउनफॉल है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसके अंदर भी कोई खास चेंज नहीं है बिकॉज ऑफ द सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर एंड द डिफर टैक्स क्रेडिट दे हैव यूटिलाइज्ड। अदरवाइज प्रॉफिट्स अगर आप देखें बिफोर टैक्स, देयर इज अ मेजर डाउनफॉल इन दैट ऑल्सो। कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन है दे आर ऑल्सो नॉट रिफ्लेक्टिंग गुड रिजल्ट्स एंड कोविड का डायरेक्ट इम्पैक्ट है कंपनी के बिजनेस के ऊपर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर इन द कंपनी। ऑल्सो लेट अस स्टडी द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा 50% डाउनफॉल है इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम बिफोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर भी कंपनी का कैश जनरेशन रिड्यूस हो चुका है फ्रॉम 19 करोड़ टू ओनली 5 करोड़। देयरफॉर कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट cash from its operations. Again, another negative factor. So guys, अब हमने analyze कर लिए हैं almost all the important factors of the company which we should look into before applying into an IPO. So अब मेरे ओपिनियन की बात करें तो आई एम नॉट वेरी मच बुलिश विद द IPO। एटलीस्ट मैं लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूँगी। लिस्टिंग गेन्स के लिए we might consider depending upon the grey market price in the market and the oversubscription which the company might receive, because अभी बहुत सारे IPOs आ रहे हैं and
जनरली अलॉट भी नहीं हो रहे हैं लोगों को, तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पे आई माइट कंसिडर these two things again on the closing day. Till then I'm not going to apply in this IPO. apart from this मेरा बहुत ज़्यादा strong belief इसलिए भी नहीं है क्योंकि कंपनी की पोजीशंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड इवन रिस्क आपने जो मेरे साथ देखे होंगे, रिस्क बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। इवन द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी दे आर ऑल्सो टेकिंग अ मेजर चंक इन द IPO प्रोसीड्स, बिकॉज आई फील कि अगर कंपनी की पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कंपनी मेट नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रमोटर्स को अपना शेयर कम करके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए रखना चाहिए था और लोन रिपेमेंट के लिए रखना चाहिए था, सो दैट द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी कुड हैव बीन इंक्रीज एज वेल एज द पोजीशंस कुड हैव इम्प्रूव्ड। सो आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई राइट नाउ, और एज ऑफ नाउ मैं एक बार और पोजीशन क्लोजिंग डे पे एनालाइज करूँगी। So I hope you also find this video very useful. Please let me know in the comment section below what are your opinions on it. अगर आपके पास डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन लिंक के ऊपर क्लिक करें एंड अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं। Also please like, share, comment and subscribe to my channel, and thank you so much for your support. Happy investing.